राधे राधे फ्रेंड्स, कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कामदा एकादशी की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे और कामदा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सही समय क्या है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, कामदा एकादशी के दिन और इस बार जो है कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा और 30 मार्च को इसका पारण किया जाएगा। तो 29 मार्च को सुबह जल्दी स्नान कर लीजिएगा। स्नान कर कर और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, हो सके तो पीला रंग का, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है। उसके बाद जहाँ पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर कर और पूजा की चौकी लगाकर उस पर पीला रंग के कपड़े का आसन देकर, पीला नहीं हो तो कोई भी आप शुभ रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं। उसके बाद पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की आपके पास फोटो हो, प्रतिमा हो, विराजित कर लीजिएगा। इसलिए कि एकादशी की पूजन में विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। और उसके बाद गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा, इसलिए कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की भी पूजा साथ में की जाती है। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप देखिए घी से प्रज्वलित हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं हो तो आप घी नहीं हो तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और धूप बत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित कर लिए हैं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को, और लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को आप जल से स्नान करा सकते हैं। उस दिन पंचामृत दूध दही से स्नान करा लीजिएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है। और विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करके विराजित कर लिए हैं वस्त्र पहनाकर। तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं। और गणेश जी की पूजा सबसे पहले कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लिए हैं, जनेऊ समर्पित किए हैं गणेश जी को। और रोली चंदन, लाल वाली रोली चंदन से गणेश जी को तिलक करेंगे। दुर्वा समर्पित कर लेंगे हम गणेश जी को। गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है, तो इसलिए से दुर्वा अगर मिल जाए तो ज़रूर चढ़ा लीजिएगा पूजा में। गणेश जी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा और जो भी फूल हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा, फूल माला समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। उसके बाद पीला वाला चंदन से हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे और विष्णु भगवान जी को तिलक करेंगे। और तस्वीर में जितने भगवान जी हैं, ऋषि मुनि हैं, सबको हम तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से। उसके बाद देखिए, वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं विष्णु भगवान जी को, या फिर वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं विष्णु भगवान जी को। तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं यहाँ हम सरल विधि से। और उस दिन जो है ना, तुलसी पत्ता जरूर से जरूर चढ़ाइएगा, विष्णु भगवान जी को जरूर समर्पित कीजिएगा। और तुलसी पत्ता आप एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है। और किसी कारण अगर आप भूल गए हैं जैसे तुलसी पत्ता तोड़ना, तो जैसे तुलसी के पौधा के पास जो गिरा हुआ तुलसी पत्ता हो वो भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं, या तुलसी की माला वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भूल जाइएगा तो आप तुलसी की माला या फिर तुलसी का पत्ता, अगर पौधा के पास तुलसी के गमला तुलसी चौरा के पास हो गिरा हुआ, तो उसे उठाकर आप चढ़ा सकते हैं विष्णु भगवान जी को। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़नी चाहिए। और अक्षत भी नहीं चढ़ाइएगा पूजा में, एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाई जाती है। और तुलसी समर्पित कर लिए हैं विष्णु भगवान जी को, जनेऊ भी समर्पित कर लिए हैं, फूल भी चढ़ा दिए हमने। और कथा की पुस्तक है उसमें भी हम विष्णु भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, तो उनको भी तिलक कर लिए हैं। उसके बाद भोग समर्पित कर रहे हैं, जल का भोग लगा रहे हैं। और देखिए, इस दिन आप फल का भोग लगा सकते हैं, मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिठाई जो है अनाज का बना हुआ नहीं हो, अन्न का प्रयोग नहीं हो उसमें। जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट से बना हुआ कोई मिठाई, फल, ये सब चीज़ आप चढ़ा सकते हैं पूजा में, ठीक है। तो काजू का बर्फी है ये। और फल में देखिए, विशेष रूप से विष्णु भगवान जी को केला मतलब पसंद है, तो केला अगर हो तो जरूर चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय फल केला होता है। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे
और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देंगे, विष्णु भगवान जी के भोग में, जल में, सब में तुलसी पत्ता दे देना है, ठीक है। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे, बाद में इस दक्षिणा को आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। इसलिए कि एकादशी का व्रत हमारा तभी पूर्ण होता है जब हम पंडित ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा करते हैं, तो कुछ सीधा के साथ में आप दान कर दीजिएगा दक्षिणा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते या फिर सुनते हैं। तो कामदा एकादशी की कथा पढ़ लेंगे। तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो कथा पढ़ लेंगे और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर लेंगे। तो कथा पढ़ लीजिएगा, अगर कथा की पुस्तक हो तो, नहीं हो तो सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आरती कर लेंगे, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। अगर कपूर नहीं हो तो एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, ठीक है। और दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर प्रज्वलित करके आरती प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। जो भी आरती आपको याद हो, आरती देखिए कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ रहता है, या फिर आपको जो भी आरती याद हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला। अभी पूरा मैं नहीं गाई हूँ, तो आरती गा लीजिएगा और उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा, ठीक है। आचमनी सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आरती वाले दीपक के चारों तरफ घुमाते हुए जल को आचमनी कर लीजिएगा। फिर क्षमा याचना कीजिएगा प्रभु से हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, हमारे से जो भी गलती हो गया हो पूजा में उसके लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु। और उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आप नोट कर लीजिए एक बार कि 2026 में 29 मार्च को व्रत रखी जाएगी और 30 मार्च को सोमवार दिन है, व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण का शुभ समय है सुबह प्रातः 6:14 से लेकर 7:09 के बीच में ही आपको पारण करनी है। ये शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप जो है ना पूजा करके पारण कर लीजिएगा। पारण में सबसे पहले तुलसी पत्ता और जल ग्रहण कीजिएगा और भगवान जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद ही आप कुछ खाइएगा। और द्वादशी के दिन जो है ना पंडित ब्राह्मण को कुछ दान करने के बाद ही कुछ खाइएगा। पास में अगर ब्राह्मण न हो तो दान करने के लिए सीधा निकाल कर रख दीजिएगा। जब भी समय मिले तो आप जाकर पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। दिन भर में जब भी समय मिले दान कर दीजिएगा। और पूजा की चौकी देखिए द्वादशी के दिन उठाइएगा, एकादशी के दिन नहीं उठाइएगा। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ भी मन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।